के माँ बाप कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। मेरे बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरे बच्चे को क्या लगता है ये कहीं ना कहीं हत्या की गई है? टॉर्चर करना भी एक हत्या है। मेरे बच्चा को बहुत टॉर्चर किया गया। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। क्या चाहते हैं, क्या मांग है सरकार से? यही मानते कि कानून व्यवस्था सही हो, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। सहारा चले गए, बुढ़ापे का सहारा चले गए। हमको कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है। हम लोग तभी वहाँ से आए। क्या एफआईआर दर्ज कराए हैं आप बेंगलोर में? FIR तो हम नहीं कराए, हमारा बच्चा सब छोटा लड़का है, वही सब वहाँ के जो लोग थे NGO वाले वही सब करवाए हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके अरेस्ट हमारा बच्चा तो हरदम जाता था, हरदम हर समय जो है कितना बार किया होगा उसका कोई ठीक नहीं। आप सुन रहे हैं कि अतुल के माता पिता हैं जिनसे बात की जा रही है। निशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आशीना सावरकर भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं एक चीज जो बात अभी प्रियंका जी ने कही है, देखिए इसमें बहुत से व्यू पॉइंट्स क्लैश हो रहे हैं। देखिए एक 30 सेकंड में बोलना हाँ, चाहूंगा। बोलिए। तो प्रियंका जी भी एक बात कह रही थी कि अगर कहीं पत्नी मरी होती, आज अगर पत्नी मरी होती दुर्भाग्यवश प्रियंका जी, तो आज पूरा खानदान जेल में होता। और आज वो व्यक्ति मर गया, पूरा देश डिबेट कर रहा है, लेकिन सारे लोग जिनके खिलाफ जो भी 108 BNS की FIR हुई है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अंतर है। बस हम इसी अंतर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, बस हम इसी अंतर की बात कर रहे हैं। बस इसी अंतर की बात कर रहे हैं कि अगर वो महिला दुर्भाग्यवश, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर उसकी मौत हुई होती तो आज पूरा खानदान जेल में होता और वो वर्षों तक उसको बेल नहीं मिलती। लेकिन आज है वो डिसीजन दिया जाता है, ऐसी आंख पे पट्टी और दूसरी बात नहीं देता है। एक दूसरी बात, NCRB का डेटा उठा के देख लीजिए पिछले 2 वर्षों का। जो मैरिड मेन के सुसाइड रेट क्या है? 72%। 2022 2023 का, 2021 का 52%। तो ये जब डेटा आप उठा के देखते हैं, देख लीजिएगा, वो NCRB के आंकड़ों में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे भी केसेस होंगे जो बहुएं जला दी गई हैं और किसी तरह से उनको प्रताड़ना होती है। उसी की वजह से ये कानून बनाए गए थे। उसी की वजह से ये कानून बनाए गए थे। नहीं कह सकते हैं बिना सोचे समझे कि लड़की ही गलत होगी। मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है एक्सेप्शन केस हो। उनसे बात करने की भी कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वो बात करने से वो कैमरे पर आ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे वकील बात करेंगे। वो निकिता के परिवार को संपर्क किया गया की भी मृत्यु हुई है। आप सोचिए, वो भी ट्रॉमा में होंगी, उनका परिवार भी ट्रॉमा में होगा। तो इस तरह की चीजें हम नहीं बोल सकते हैं जाने बूझे, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री उठा करके देखी तो जो बट ये क्या सही नहीं है। देखिए मैंने इस जब ये पूरा केस सामने आया, और हम तो कितने सालों से ऐसे मामलों पर डिबेट्स कर रहे हैं। मैं एक बार प्रियंका निशा जी को भी ले लीजिए जरा स्क्रीन पर, और आशीना जी को भी ले लीजिए, मैं उनके पास भी जाऊं। ये निशा जी, ये फैक्ट है क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि जब आप वकील के पास जाइए, और कोई भी महिला अगर डिवोर्स लेने के लिए वकील के पास जाती है, तो वकील उसे 10 चीजें बता देते हैं कि आप भाई ये वाला केस लगा दीजिए, आप ये लगा दीजिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। ये फैक्ट है कि नहीं है? क्योंकि इससे ये हो तो जाता है, लेकिन क्या इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि अगर आज अतुल के केस को हम इस तरह से देख रहे हैं कि उसके वीडियो पर चर्चा हो रही है, तो बहुत सी महिलाएं जो वाकई में प्रताड़ित होंगी, उनके केस पर भी असर पड़ने लगेगा। क्योंकि इस स्टोरी के बाद अब मुझे लगता है लोग देखेंगे कि भाई महिला ही गलत होगी। देखिए, जो कि प्रियंका कुछ बातें कह रही है, मैं उससे थोड़ी सहमत हूँ। बट अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, इसने जो फेस किया है, मुझे ना तो वाइफ की मेंटल हालत ठीक लग रही है, और डेफिनेटली जिसे हम खो बैठे हैं अतुल, उसकी मानसिक अवस्था तो ठीक नहीं थी। कि कोई भी इंसान अगर सुसाइड का स्टेप उठा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हर हालत से हताश हो चुका है। उसे लगता है आगे कोई स्कोप नहीं है और वो प्रेशर नहीं ले पा रहा है। ये एक तो बहुत है। और वही बात होता है, बहुत बार होता है कि जब कोई सुसाइड करने की सोच रहा होता है, वो जैसा कि अगर उसने अपनी बात में भी और रिकॉर्डिंग में भी कहा है कि उसने जज के सामने भी बोला कि मैं सुसाइड ना कर लूं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में सुसाइड के विचार आ रहे होंगे, इसीलिए उसने सुसाइड करने की बात कही है। दूसरी चीज, मेंटल हेल्थ, इन दोनों में इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज थे, और ये एक बहुत नॉर्मल बात है। जब भी कोई औरत एक वकील के पास जाती है, या कोई मर्द भी वकील के पास जाता है और उसे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, या उसे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए, तो एक झूठे जिसे बोलते हैं इल्जामों की लिस्ट उनके हाथ में पकड़ा दी जाती है। और ये मोस्टली केसेस में
चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं जिनका रियलिटी से कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है, इस चैनल के माध्यम से, अगर लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो इस महिला की हालत, जिसके साथ उसके शादी हुई थी, उसकी भी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि आप पैसे के लिए लड़ाई चल रहे हैं। मनी और फिजिकल इंटीमेसी जो दो मेन पॉइंट आए हैं जिनकी वजह से कई बहुत सारे रिश्तों में दरार आती है। इस शादी में भी अगर वही रीजन था तो मुझे लगता है कि उस लेडी को ठीक है, उनका आवाज सेटलमेंट से बाहर आ जाती, क्योंकि अपनी आंसर था। मुझे लग रहा है, देखिए, इसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी, इसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि इसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बहुत सारी औरतें जब उनके पास बच्चा होता है, नहीं, पर निशा जी मुझे एक बात बताइए ना, आप अगर वीडियो देख रही हैं अतुल का, आप वीडियो देखकर, मैं तो इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा कोई व्यक्ति जो बात कर रहा होगा वीडियो पे, जब मैंने खबर सुनी तो कोई व्यक्ति जो कि शायद थोड़ा अनस्टेबल लग रहा होगा या गुस्से में लग रहा होगा या फिर बहुत ही बुरा महसूस कर रहा होगा, वो उसके वीडियो में नजर आएगा। वो बहुत आराम से और हर एक चीज को सोचकर बता रहे हैं। इसका मतलब यह है वो समझ रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। आत्महत्या से कुछ नहीं होता है। देखिए, मैरिटल कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी का केस है। मुझे नहीं लगता है, आजकल मीडिएशन में केसेस जाते हैं और कहीं ना कहीं मीडिएशन में भी उनको ये बोला जाता है कोर्ट में जाइए, और कोर्ट के सिस्टम्स, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है वकीलों के चक्कर में आके वो नौकरी छोड़ देती हैं पैसे के लिए, ऐसा भी होता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां मर्द भी कमाते हैं अच्छा पर वाइफ को पैसे नहीं देते हैं। तो हर तरह की केसेस है, मैं किसी भी केस में ये नहीं बोल सकती हर केस पर्टिकुलर केस है। जो भी जांच होगी उसमें बाहर आएगा। ये एक्चुअली में अब मुझे उस बच्चे की फिक्र हो रही है जिसका फ्यूचर एक्चुअली में प्रॉब्लम में है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से वो अतुल तो चला गया, उसकी वाइफ को भी अगर कुछ सजा होगी, सालों तक वो केस लड़ेगी, उस बच्चे की मानसिक हालत का क्या होगा, क्योंकि उसको मदर और फादर दोनों को वो लूज कर रही है। मदर भी अनस्टेबल, फादर भी अनस्टेबल। अगर वो पैसे के लिए लड़ रहे थे, अलग होना था तो बहुत आसानी से हो। मुझे आपके चैनल के माध्यम से बोलना है कि जिन पति पत्नियों की नहीं बनती है, प्लीज कोर्ट फाइट में मत जाइए, आपसी सहमति एक बार और सुनवा देते हैं। मैं अतुल का एक और, देखिए निशा जी, मैं अतुल का एक और वीडियो सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कोर्ट के बारे में क्या बोला है। अतुल का जो ये वीडियो है, ये पूरा वीडियो अगर आप सुनेंगे तो आप खुद सन्न रह जाएंगे, और इसको सोचकर अगर आप सुनेंगे कि इस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने खुद की जान ले ली। जरा सुनिए वो कोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। रीता कौशिक जज जो है वो करप्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे घूस के पैसे मांगे। जज ने बोला कि तुम ये कोर्ट के केसेस सेटल क्यों नहीं कर देते हैं। मैंने बोला कि मैम, इन्होंने आपके जो 20,000 के इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसके बाद इन पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे। तो इस पर जज का रिप्लाई ये था, इसका मतलब कि तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे तभी तो मांग रही। मैं बिल्कुल ही शॉक था सुन के कि कैसे ये बोल सकती हूँ टीचर, बट और भी शॉक होना था मुझे। उसके बाद मैंने बोला कि मैडम, ये इसने मेरे माँ बाप भाई सब पर, मुझ पर इतने सारे मुकदमे डाल रखे हैं, ये पिटीशन आप पढ़ के देखो, सारे गलत इल्जाम लगाए हैं। तो जज का कहना था कि तो फिर क्या हो गया, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम पर गलत केसेस डाल भी दी तो क्या हो गया, ऐसे ही होता है, तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूंगी, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी।